बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रयागराज शूटआउट से जुड़ी है ये बड़ी खबर, जहां पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे सिद्धार्थनाथ सिंह और कहा सख्त एक्शन लिया जाएगा, साथ ही परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ये भी उन्होंने भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर शूटआउट हुआ, एक के बाद एक गोलियां दागी गई और मात्र 47 सेकेंड में 7 गोलियां दाग दी गई और इस तरीके से उमेश पाल की यहां पर हत्या कर दी गई। इस पूरे मसले पर राजनीति गरमाई हुई है और दूसरी तरफ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, उमेश के परिवार से आपने मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, परिवार के साथ संवेदना देने है, कोई बातचीत करने नहीं आया था। तो जब संवेदना देने है तो संवेदना दी जाती है। परिवार ने कुछ मांग रखी है आपसे? नहीं, वो सरकार जब ऐसी कोई मांग मेरे सामने तो नहीं रखी है। जो विषय है वो हमारे अधिकारी हैं, उनके साथ कोई बातचीत होगी तो करी जाएगी। मगर इतना जरूर कहूँगा कि पूरी की पूरी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। सर, इस वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल हैं। देखिए, जो विपक्ष उठा रहा है कानून व्यवस्था पे, मैं उनको इतना ही कहूँगा, बोया बीज बबुल का आपने, आम कहाँ से हुए? तो आम की अपेक्षा उनको करनी नहीं चाहिए। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और बड़ी खबर है कि उमेश पाल के परिवार ने इंसाफ की मांग की और कहा है कि सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। उमेश पाल की पत्नी और बेटे की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हमें पूरा भरोसा है, सरकार पर पूरा भरोसा है और जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मांग, ये बात परिवार की तरफ से कही गई है। उमेश पाल हत्याकांड मामला जिसमें लगातार जांच हो रही है और अब मां और पत्नी ने हत्यारों को सजा जल्द से जल्द सजा देने की मांग की और ये साफ तौर पर कहा है कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब तक आप लोग संतुष्ट हैं, परिवार संतुष्ट है जो कार्रवाई इस पूरे मामले में अब तक की गई? जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं भैया। सबसे बड़ी चीज बताइए, वो रह के जेल में रह करके यहाँ आकर के उसके परिवार के लोग आकर के यहाँ इस तरह से हमला कर रहे हैं हमारे घर पे, तो हम कैसे संतुष्ट हैं? जब तक उनको पूरी तरह से उनको ख़त्म ना किया जाए तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं, हम सुरक्षित ही नहीं हैं। सुरक्षा को लेकर क्या मांग हुई है, क्या बात हुई है प्रशासन से आपकी? प्रशासन से मांग किया गया है वो सुरक्षा हमें दिलाएं। रात भर तैनात तो थे, लेकिन ये आज का है, ये हमेशा के लिए तो है नहीं। जब तक हमें सुरक्षा उस तरह से दिलाई जाए कि हाँ, हम कहीं भी जा सके तो सेफ रहें। मैंने एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, हिम्मत नहीं हो रही सवाल करने की, लेकिन समय की ज़रूरत है, मैं आपसे सवाल करूँ। अब आगे मांग आप लोगों की सरकार से क्या है? और योगी ने जिस तरह से सदन के अंदर कहा कि वो माफियाओं को मिट्टी में